नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व में। आज हम क्लास 5 की हिंदी की बुक वीणा का चैप्टर नंबर 1 किरण की एनसीईआरटी के सभी प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा बातचीत के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो कैसे पता चलता है आपको? जब सूरज निकलता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, तब हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? तो ऐसे कौन कौन से काम है, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो वो काम नहीं हो सकते। तो कौन कौन से काम हो सकते हैं? पेड़ पौधों का भोजन बनाना, जो पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो सूरज की रोशनी में ही बनाते हैं, तो सूरज की रोशनी नहीं होगी तो वो भी नहीं बन पाएंगे। फसलों का उगना, फसल जो उगती है वो धूप की रोशनी में उगती है, धूप में कपड़े सुखाना और इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष जो होता है वो सूरज की रोशनी में बनता है बारिश के बाद। तो ये सारे काम सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। अगला प्रश्न, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? आप इसे अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं कि आपको कौन सा समय ज्यादा पसंद है। तो मुझे सुबह का समय ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह ताजी हवा होती है, पक्षी चहचहाते हैं और मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। अगला सेक्शन है हमारा पाठ से सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाना है। हमें क्वेश्चन पढ़ना है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से जो सही होगा हमें उसके आगे सूरज का चित्र बनाना है। किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? किरण जो है वो कौन सा काम करती है? पहला, सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना या परी कथाएं पढ़ना और पढ़ाना। तो कौन सा काम करती थी किरण? वो सोते बच्चों को जगाती थी, तो इसका आंसर हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो क्यों नहीं आई थी उसको नींद? क्योंकि वो पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? वो परी कथाएं पढ़ रही थी, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह सो रही थी, वह खेल रही थी, वह गीत गा रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो वो क्या कर रही थी? सो रही थी। किरण ने ही फिर उसको आकर जगाया, सूरज की किरण ने। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? पहले हम समझते हैं कि ये कौन सी कविता की पंक्तियों में ये लाइंस आई है। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। तो कविता में किरण कहती है कि वह दूसरी दुनिया में चली जाती है। क्या सचमुच में कोई दूसरी दुनिया होती है? नहीं। आइए चलिए एक चित्र की मदद से समझते हैं। ये एक पृथ्वी है और ये हमारा सूरज है। जो सूरज होता है वह हमेशा अपनी ही जगह पर रहता है, लेकिन हमारी पृथ्वी, हमारी धरती अपनी ही धुरी पर लगातार घूमती रहती है। जब पृथ्वी का ये वाला भाग सूर्य की ओर होता है तो यहाँ पर दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां पर रात होती है। तो जैसे जैसे पृथ्वी गोल घूमती है, तो जहां रात होती है वहां दिन हो जाता है और जहां दिन होता है वहां रात हो जाती है। इसीलिए जब हमारे यहाँ रात होती है तो पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से में सुबह होती है या दिन निकल जाता है। इसलिए कविता में किरण ने मजाक में ऐसा बोला कि तुम्हें सुलाकर मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। असल में किरण कहीं नहीं जाती, सूर्य अपनी जगह से नहीं हिलता, पृथ्वी घूमती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि किरण एक जगह से दूसरी जगह चली गई है। इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पृथ्वी घूमती है और सूरज अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो देखते हैं हम इस प्रश्न का उत्तर। किरण ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि जब हमारे यहाँ रात होती है तब दुनिया के दूसरे हिस्से में सूरज निकलता है। इसी कारण किरण एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रकृति जो हमारा नेचर है वो हमको क्या क्या देता है? प्रकाश, रोशनी देता है, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी, बहुत कुछ देती है प्रकृति हमें। तो हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमें वो बताना है। हम क्या कर सकते हैं? हम अधिक पेड़ लगा सकते हैं, पानी बर्बाद ना करें, कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंके और जानवरों और पक्षियों की देखभाल कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से और भी इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं जो आप प्रकृति के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। देखते हैं कविता की कौन सी पंक्तियों से हमें पता चलता है। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तो कौन सी पंक्तियों से पता चल रहा है? ये वाली पंक्तियों से पता चलता है कि जो किरण है वो बालिका के साथ दिन भर रहती है। तो कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। अगले सेक्शन पे चलते हैं, समझ और अनुभव। पहला प्रश्न। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहां नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? कविता में किरण के लिए क्या बात कही गई है कि वह बहुत मेहनत करती है, एक जगह से दूसरी जगह रोज आती जाती है। तो आपको अपने आसपास कौन कौन से लोग हैं जो आपको मेहनत करते दिखाई देते हैं? किरण की तरह ही मुझे अपने आसपास बहुत से लोग परिश्रम करते दिखाई देते हैं। सुबह सुबह दूध वाला दूध पहुंचाता है, कचरा उठाने वाला हमारी कॉलोनी की सफाई करता है, और मेट्रो व बस चलाने वाले लोग रोज समय पर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। मेरे पापा भी रोज ऑफिस के लिए दिल्ली की भीड़ भाड़ में सफर करके जाते हैं, और मेरी मम्मी घर का सारा काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। किरण की तरह ही आपको कौन कौन से ऐसे लोग हैं जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं? तो और आप उनके लिए क्या क्या करते हैं ये भी लिखना है। मेरी मम्मी रोज सुबह मुझे स्कूल के लिए जगाती है। मेरे भाई बहन, मोहल्ले के दोस्त मेरे साथ पार्क में खेलते हैं, और मेरे शिक्षक मुझे पढ़ाई में हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे अच्छा करने के लिए। मैं उनके लिए उनकी बात मानती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ और छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करती हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। आपके घर में या आपके आसपास सूरज या चांद से कौन सा त्योहार मनाया जाता है उसको लिखिए और उसके बारे में लिखिए। तो हमारे यहाँ एक चांद से जुड़ा एक त्योहार मनाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? करवा चौथ। करवा चौथ चांद से जुड़ा एक प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन विवाहित महिलाएं यानी कि जिनकी शादी हो गई, वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन बिना पानी पिए व्रत रखती हैं और शाम को चांद देखकर व्रत खोलती है। इसे बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा सेक्शन है अनुमान और कल्पना। यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? या तो किरण कभी आए ही ना, और अगर आ जाए तो कभी भी जाए ही ना, तो फिर उससे क्या होगा? अगर किरण, किरण मतलब यहाँ पर है सूरज की किरण, कभी ना आए तो हर जगह अंधेरा रहेगा, और अगर वह कभी भी ना जाए तो हमेशा दिन रहेगा, कहीं भी रात नहीं होगी। अगला प्रश्न। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? अगर आपको किरण के साथ असली में ही किसी दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा तो आप कहाँ जाएंगे? अगर मुझे किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो मैं अंतरिक्ष में जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं तारों, चांद और ग्रहों को पास से देखना चाहती हूँ
और यह जानना चाहती हूँ कि वहां की दुनिया कैसी होती है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ और साय जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दो लाइनों में शाम शब्द आया है, तो शाम के लिए हम ये तीन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों इसके समानार्थी शब्द हैं या फिर पर्यायवाची शब्द हैं। तो मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जो इनसे मिलते जुलते होते हैं या इनका अर्थ, इनका मतलब एक ही होता है। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनके सामने इन्हीं के अर्थ वाले शब्दों को चुनकर उन पर गोला लगाना है। सबसे पहला शब्द है हमारा नभ। नभ हमारा आसमान होता है, तो उसके लिए हमारे समान अर्थ वाले शब्द होंगे आकाश और अंबर। नेक्स्ट है हमारा हवा। हवा से मिलते जुलते शब्द एक हो गया वायु और दूसरा पवन। अगला है हमारा पेड़। पेड़ से रिलेटेड विशाल, विशाल तो नहीं होता, विशाल मतलब बहुत बड़ा, वृक्ष और तरु। नेक्स्ट है हमारा फूल। फूल के लिए हमारे समानार्थी शब्द होंगे कुसुम और सुमन। सरिता जो होता है वो नदी को कहते हैं। अगला है हमारा दुनिया। दुनिया के रिलेटेड होगा संसार और विश्व। भूमि तो धरती होती है या जमीन होती है, तो दुनिया के लिए हमारा हो गया संसार और विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। विपरीत अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द, यानी कि उल्टे शब्द हमको लिखने हैं। पहला क्या है? मैं आज यह परिकथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। आज का उल्टा हो गया कल। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। वह डैश आया और शाम को चला गया, तो शाम का उल्टा हो गया वह सुबह आया और शाम को चला गया। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। आइए देखते हैं भाषा की बात। चिड़िया गीत गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। ये दोनों क्या है? ये दोनों कविता की दो पंक्तियां हैं। अब इन पंक्तियों को अगर हम रोज की सामान्य बातचीत की भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हो। बात वही है, लेकिन ये कविता की पंक्तियां हैं और ये सामान्य बातचीत की भाषा है। तो कविता में क्या होता है? कविता में शब्द कम होते हैं, बात को लय में कहा जाता है या तुकबंदी होती है उसमें, और कविता को पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम उसी बात को सामान्य भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी सामान्य बात को अगर हम कविता का रूप देना चाहें तो हम दे सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। अब इसको हमने कविता की पंक्तियों में कह दिया। कविता में की पंक्तियों में शब्द कम है, देखो इसमें इसमें तुक और तुकबंदी और लय है, और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। आप भी कोई सी बात को सामान्य रूप से कहें और फिर उसको कविता के रूप में लिखने का प्रयास करें, कोशिश करें। चलिए करते हैं कोशिश। हमने एक सामान्य बात कही, सूरज उग रहा है, आकाश लाल पीला हो गया है, पंछी अपने घोंसले से बाहर निकल रहे हैं और चहचहा रहे हैं। तो अब हम इस सामान्य बात को कविता की पंक्ति में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सूरज उगा रंग बिखरा, पंछी चहके मन महका। तो इसको हमने अब कविता की पंक्तियों के रूप में लिख दिया। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो इसको हम कहेंगे, वर्षा आई बादल गरजे चारों ओर पानी बरसे।
तो इसको हमने कविता का रूप दे दिया। आगे चलते हैं, आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने हुए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कौन कौन सी चीजें हमें दी गई है? वृक्ष यानी पेड़, पानी, चांद, पत्ता, हवा, मिट्टी, तितली और बादल। आप इसमें से किसी पे भी टिक कर सकते हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं। तो हम कर लेते हैं, तितली पे टिक कर लेते हैं। एक पे हमने और टिक कर लिया, बादल पे। आप किसी भी एक पे या दो पे टिक कर सकते हैं। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे। अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। तो आपको अपने दोस्तों को बताना है कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे। तो क्या बातचीत कर सकते हैं तितली से? कैसी हो तितली? तुम इतने सुंदर रंग बिरंगे पंखों के साथ कहाँ कहाँ उड़ती हो? क्या तुम्हें फूलों का रस पीना अच्छा लगता है? तुम एक फूल से दूसरे फूल पर कैसे इतनी आसानी से उड़ जाती हो? क्या तुम मुझे भी अपने साथ बगीचे की सैर पर ले चलोगी? तो इस तरीके की बात हम कुछ तितली से कर सकते हैं। और बादल से क्या बात कर सकते हैं हम? नमस्ते बादल भैया, तुम आकाश में इतने ऊंचे कैसे तैरते रहते हो? तुम कब बरसोगे? क्या तुम सारी दुनिया में घूमकर पानी लाते हो? हमें बारिश की बहुत जरूरत है, कृपया जल्दी बरसो। तो इस तरीके की बातचीत हम बादल से भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ेदार और आसान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नए और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।